भगवान शिव महायोगी, नटराज और बुराई का नाश करने वाले। हालांकि वो भारतीय परंपराओं में गहरे तक जुड़े हुए हैं, लेकिन शिव का प्रभाव भारत की सीमाओं से बहुत आगे तक फैला है। कंबोडिया के भव्य मंदिरों से लेकर बाली के रहस्यमय नृत्यों तक दक्षिण पूर्व एशिया में हर जगह शिव की उपस्थिति महसूस की जा सकती है। हमारे साथ जुड़िए और देखिए कैसे भगवान शिव ने दक्षिण पूर्व एशिया की संस्कृतियों, परंपराओं और आध्यात्मिक परिदृश्यों को आकार दिया। 1000 साल पहले भारतीय व्यापारी, विद्वान और साधु समुद्र के पार सिर्फ सामान ही नहीं, बल्कि विचार, दर्शन और आध्यात्मिक परंपराएं भी ले गए। इससे कंबोडिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम और उससे आगे के राज्यों में शैव धर्म यानी शिव की पूजा का उदय हुआ। लेकिन शिव की उपस्थिति ने इन देशों को कैसे आकार दिया? दक्षिण पूर्व एशिया में शिव के प्रभाव का सबसे आश्चर्यजनक उदाहरण शायद अंगकोर वॉट है, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर परिसर। मूल रूप से भगवान शिव को समर्पित अंगकोर वॉट खमेर राजाओं द्वारा बनाया गया था, जो खुद को देवराज यानी भगवान राजा मानते थे और शिव के दिव्य अधिकार के तहत शासन करते थे। मंदिर में बारीक नक्काशी शिव को महादेव, ब्रह्मांड के सर्वोच्च शासक के रूप में दर्शाती है। उनकी कहानियां जैसे समुद्र मंथन पत्थरों में अमर हैं। आज भी कंबोडिया की आध्यात्मिक परंपराओं में शैव धर्म की झलक देखने को मिलती है। इंडोनेशिया में भगवान शिव कई रूपों में पूजनीय है। प्रम्बानन मंदिर 9वीं शताब्दी का एक भव्य हिंदू मंदिर परिसर शिव, ब्रह्मा और विष्णु को समर्पित है। आज के बाली में भी शिव की शिक्षाएं बाली के हिंदू धर्म में गहराई से समाहित हैं। बाली के लोग शैव अनुष्ठान करते हैं, शिव मंत्रों का जाप करते हैं और पवित्र त्रिमूर्ति की अवधारणा में विश्वास करते हैं, जहां शिव परिवर्तन और अंतिम मुक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। बाली के पारंपरिक नृत्य जैसे तारी शिव नटराज भारतीय परंपराओं की तरह शिव के लौकिक नृत्य को दर्शाते हैं। थाईलैंड में शैव धर्म और बौद्ध धर्म का अनोखा मेल हुआ। कई थाई मंदिरों में लिंगम शिव का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व इस क्षेत्र में हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के बीच गहरे संबंध को दर्शाता है। प्राचीन अयोध्या साम्राज्य के राजाओं ने शिव के दैवीय राजत्व और सुरक्षा के गुणों को अपनाया। आज भी थाई पवित्र समारोहों में अक्सर आशीर्वाद और शक्ति के लिए शिव का नाम लिया जाता है। वियतनाम में चाम सभ्यता ने माइसन अभयारण्य का निर्माण किया, जो भगवान शिव को समर्पित मंदिरों का एक परिसर है। चाम लोग शिव को भद्रेश्वर नाम से पूजते थे और उन्हें अपना सर्वोच्च रक्षक मानते थे। ये मंदिर हालांकि अब खंडहर में है, फिर भी शिव की उपस्थिति की गूंज रखते हैं, जो वियतनाम में शैव धर्म के स्थायी प्रभाव के प्रमाण है। दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाने वाले शिव के सबसे मजबूत प्रतीकों में से एक लिंगम है। कंबोडिया के अंकोर वॉट से लेकर इंडोनेशिया के प्रम्बानन तक शिव के लिंगम को ब्रह्मांडीय सृजन और दिव्य शक्ति के प्रतीक के रूप में पूजा जाता रहा है। बौद्ध बहुल देशों में भी शिव के लिंगम का सम्मान और पूजा की जाती है, जो उनके कालातीत प्रभाव को साबित करता है। शिव का प्रभाव मंदिरों और मूर्तियों से परे है। यह संस्कृति में गहराई से बुना हुआ है। कंबोडिया में कबाच-कुन खमेर और इंडोनेशिया में सिलाट जैसी मार्शल आर्ट परंपराएं शिव की योद्धा भावना से प्रेरणा लेती हैं। बाली, कंबोडिया और थाईलैंड के पारंपरिक नृत्य शिव की कहानियों को दर्शाते हैं, जैसे शिव का तांडव, विनाश और सृजन का लौकिक नृत्य। सदियों के बदलाव के बावजूद दक्षिण पूर्व एशिया में शिव की उपस्थिति मजबूत बनी हुई है। उनके प्रतीक, उनकी शिक्षाएं और उनकी दिव्य ऊर्जा संस्कृतियों, परंपराओं और आध्यात्मिक प्रथाओं को आकार देती रहती है। अंगकोर के राजसी मंदिरों से लेकर बाली के पवित्र नृत्यों तक शिव की विरासत समय और सीमाओं को पार करती है। दक्षिण पूर्व एशिया में शिव के अद्भुत प्रभाव के बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में हमें बताएं। अगर आपको यह सफर पसंद आया तो भगवान शिव पर और भी दिलचस्प कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक ओम नमः शिवाय।